हे डियर लर्नर्स, वेलकम टू द फ्लुएंट स्पीकर। और आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, हमारी पहली क्लास है, तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी पहली क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन का। किसका है बच्चों? इंट्रोडक्शन का। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और यही टॉपिक हम पहले क्यों लेके आए, हम ग्रामर क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो किसका है? स्पीकिंग का है बच्चों। किसका है? स्पीकिंग का है। और इंट्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसलिए रहने वाला है क्योंकि हम जहां पे भी जाते हैं, wherever we go, means most of the times interviewer always asks tell about yourself, introduce yourself। तो उसके लिए हमारे को ये प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेकंड थिंग इज लाइक हर एक व्यक्ति अपने बारे में बहुत अच्छे से जानता है। एवरीवन नो, इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, यू, एवरीवन, राइट। हर कोई अपने बारे में अच्छे से जानता है। माई सेल्फ हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, बट माई सेल्फ और इंट्रोडक्शन दोनों अलग है। ठीक है, इंट्रोडक्शन उसका बड़ा भाई है और माई सेल्फ छोटा भाई था। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले? इंट्रोडक्शन करने वाले। और फिर मैं ही आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स दूंगा कि भाई हमारे को इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है। हाउ कैन यू प्रिपेयर, आप उसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। सबसे पहला हमारा इनिशिएट होगा इंट्रोडक्शन से, एंड यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। आप उसको खुद से ट्राई करोगे, याद रखिएगा, खुद से मतलब आप खुद से स्पीकिंग करोगे एंड ट्राई टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू यू। अब यहाँ पे हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि देते कैसे हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफ लेते हुए चलेंगे, फिर एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट भी हमने लिखा हुआ है, बताएंगे आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे हम बता रहे हैं ना कि इंट्रोडक्शन इज अ मेजर पार्ट। इंट्रोडक्शन जो है काफी ज्यादा मेजर पार्ट होता है। और कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि आफ्टर स्कूलिंग दे जस्ट वांट टू जॉब, वो जॉब वगैरह करना चाहेंगे। तो जॉब के लिए अगर हम बात करें ना कि क्या होता है, जब चपरासी के लिए भी जाते हैं ना बड़ी कंपनी में, देन वो भी हमारे से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यू नीड टू नो इंग्लिश। बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे तो चपरासी को भी इंग्लिश आनी चाहिए। द सेम आई जस्ट वांट टेल यू दैट यू मस्ट नो अबाउट इंट्रोडक्शन। डू नॉट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड तक जरूर देखिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है प्रिपेयर व्हाट यू हैव टू स्पीक। बिल्कुल सिंपल सा है। लाइक अगर कोई आपसे बोल रहा है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है, और आपको पहले ही पता है कि भाई आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो आप क्या करो, अपने आप को पहले से ही प्री प्रिपेयर्ड कर लो कि आप जाके कैसे करने वाले हो, क्या करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, देखो कैसे देना है, मैं अपने बारे में बताता हूँ, एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। Hey everyone, this is Rohit here. I'm from Muganpur, which is nearby Burari, Delhi. About my qualification, I passed my 10th and 12th class from CPSC board, Molton number 1, graduation from Delhi University, and pursuing post graduation from IGNOU University. About experience, I have 2 years experience in an institute, means name inspiration. Further, I did work with the college, and currently I'm working with my YouTube channel. About my passion, I'm passionate to read novels, hobby to play cricket, and wanna be entrepreneur in my life. About family, there are 5 members including me. So this kind of introduction should be, इस तरह का इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो। अब मैंने जब बोला कि आप अपने बारे में बताओ, तो सिर्फ आपको अपने बारे में बताना है, ना कि फैमिली के बारे में बताना है। मैंने सिर्फ यही बोला कि भाई देयर आर 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी, मेरे को मिला के 5 मेंबर्स हैं मेरी फैमिली में। तो ये बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है। यू डोंट हैव टू टेल योर फादर नेम, मदर नेम, सिस्टर, ब्रदर, किसी का भी नाम नहीं बताना है। देयर ऑक्यूपेशन वो भी नहीं बताओगे जब तक आपसे पूछा ना जाए। ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं भाई, यू शुड प्लान द फर्स्ट फ्यू स्पीकिंग मोमेंट्स फॉर योर इंट्रोडक्शन। Confidence is just as important as you begin to introduce yourself verbally. So apply the same principle when you begin talking with a person. Boldly state your name. तो आपको क्या करना है कि जब आप स्पीकिंग करने वाले हो, आप इंट्रोडक्शन देने वाले हो, तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो। और पूरा फॉर्मल ही रहना है आपको, इनफॉर्मल नहीं होना है कि जाके आप पूछे और भाई क्या हाल है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। फॉर्मल का मतलब है इफ यू आर गोइंग देयर फॉर जॉब देन यू नीड टू बी फॉर्मल। और बोल रहा है ना, ऐसा नहीं है कि हेजिटेट की वजह से आपने हाथ बांध लिया फिर कुछ भी। यू हैव टू जस्ट मूव योर हैंड्स ऑलवेज। आपको अपने हाथ जो है वो हमेशा मूव करते रहने हैं। अपने माइंड में ये बात हमेशा याद रखिएगा। और जब आप जाओगे, राइट, यू हैव टू जस्ट डू ग्रेट। क्या करना है? ग्रेट करना है। ग्रेट मतलब हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, दिस वी कॉल ग्रेट। और आपको ग्रेट करना है। देन अपना नाम बोल्डली बताना है और ऐसे मिलो जैसे सामने वाले व्यक्ति से आप पहले भी मिल चुके हो। इनफॉर्मल वे में नहीं, फॉर्मल वे में, ठीक है। वहां पे हेजिटेट हो गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी तो हम स्पीकिंग बेस का करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद से ही प्रैक्टिस करोगे, खुद से ही बात करोगे, दैट डजंट मैटर। आगे हम यहाँ पे चलें तो आगे बात करते हैं भाई प्रिपेयर व्हाट यू हैव टू स्पीक। जैसे कि हमने बात कर ली, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि भाई स्टार्ट बाय ग्रीटिंग द इंटरव्यूअर। हमारे को क्या करना है भाई, कि हमारे को करना है ग्रीटिंग से। ग्रीटिंग्स अभी हमने बताई थी, जब आप इंटरव्यूअर के पास जा रहे हो देन यू हैव टू से हाय, हेलो। आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे ना तो भी यही बोलोगे। जैसे मैंने बोला था ना, हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित हियर, ऐसे करके,
राइट। तो अपना नाम ऐसे बिल्कुल लाइक योर कॉन्फिडेंस, वो आप ही का नाम है, किसी से चुरा के नहीं लाए हो कि आप हेजिटेट होने लग जाओ, डरने लग जाओ। तो अपना नाम बोल्डली बताओ भाई, खुल के बताओ, माय नेम इज दिस, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हमारे को ग्रीटिंग करनी है, किसके साथ? इंटरव्यूअर के साथ। अ मीट एंड ग्रीट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट इज इट? इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। आप कहीं से मिलने जा रहे हो भाई, आप ना किसी को नमस्ते कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, पापा से भी डांट सुनने को मिली होगी ऐसे कई बार, और वो तो इंटरव्यूअर है। हर कोई चाहता है कि उसको ग्रीट किया जाए, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हेलो सर, हाय सर, ऐसे करके आपको करना है, राइट। पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, from the first few minutes of greeting each other, the interviewer gets an idea how confident you are. जब आप क्या करोगे, जब आप उससे मिलोगे, हाय हेलो करोगे, तो इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा, यस ही हैज कॉन्फिडेंस, इसके पास कॉन्फिडेंस है, एंड डेफिनेटली ही विल क्रैक दैट इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को क्रैक करना है ना, तो हमारे को खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जैसे कि ये तो बहुत दूर की बात है, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि करना कैसे, इंटरव्यू कैसे देना है, ठीक है, या फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, वो एक सिंपल सा है। आगे में यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ द पर्सन इज सेइंग टेल अबाउट योरसेल्फ, देन टेल अबाउट योरसेल्फ, एंड दैट मस्ट बी इन सीक्वेंस। वो सारा का सारा सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आप क्या करो कि भाई आगे पीछे कर दो, मैंने बोला माय नेम इज रोहित, देन क्वालिफिकेशन, उसके बाद मैंने बोल दिया कि भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, फिर मैंने पैशन बोल दिया, फिर फैमिली बोल दी, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता है, हमेशा हर चीज सीक्वेंस में होती है। तो सेम हमारा ग्रीटिंग्स हो गया, हेलो माय नेम इज रोहित, आई एम फ्रॉम डैश एरिया। देन अबाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे अभी मैंने अपनी जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, मैंने पहले नाम बताया, मैं कहाँ से हूँ, ठीक है, और फिर मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई, एक्सपीरियंस बताया, देन ऑल द थिंग्स यू हैव टू स्पीक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, अपने आप को बताने के बाद, मींस व्हाट इज योर नेम, यू आर फ्रॉम, आपको क्या करना है, अपना नाम बताने के बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है। After introducing yourself with your name and other basic details, let the interviewer know about your educational qualification, though you might have already mentioned in your resume. You still need to give a good description of what you have studied. तो हम देखो रिज्यूमे भी हम वहाँ पे देंगे, जिसे हम करिकुलम विटाई भी बोलते हैं, वहाँ पे वो भी सबमिट कराएंगे, उसको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि भाई ये व्यक्ति जो है इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। आफ्टर वो आपको क्या करेगा कि आपको जज करेगा कि हाउ मच कॉन्फिडेंट यू हैव, स्पीकिंग कर लोगे, बात कर लोगे, किसी से नहीं कर पाओगे, तो ये सारी चीजें भी जज करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन है, आपकी जितनी भी पढ़ाई है, दैट यू हैव टू टेल। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर हम बात करें कि भाई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किस प्रकार होगा, राइट। तो प्रोफेशनल अभी मैंने बताया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद हमारा क्या आ जाता है, एक्सपीरियंस, एंड करंटली वेयर आर यू वर्किंग, और अभी कहाँ पे काम कर रहे हो, आपको सारा कुछ बताना होता है। फॉर ऑल एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन ऑल द डिटेल्स ऑफ योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस एंड what you have learned and achieved during that time when introducing you in an interview. The evaluator carefully notes detail of your educational and work experience. So आपको क्या करना है कि जैसे मान लो if I am working with my YouTube channel, right, अगर मैं YouTube चैनल के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और यहीं पे मैं पढ़ा रहा हूँ, then what did I achieve, कितने सब्सक्राइबर हुए, कि बच्चों के क्या मार्क्स आए थे, ठीक है। तो जो आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड ही आपको क्या करना है, बताना है कि आपने क्या क्या अचीव किया, आपने क्या क्या जॉब की है, ठीक है, कितने मंथ्स का, कितने इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। देन आता है हमारा हॉबी और इंटरेस्ट। क्या आ जाता है बच्चों, हॉबी और इंटरेस्ट आ जाता है कि हमारी हॉबी क्या है, इंटरेस्ट किस चीज में है। डू नॉट अफ्रेड टू टेक द कन्वर्सेशन इन द कैजुअल टोन। अब आप बोलोगे कि भाई कैसे बात करें, दैट मस्ट बी कैजुअल, है ना। फॉर्मल मतलब ऐसे मान लो कि आप और मैं फ्रेंड है एंड वी आर डूइंग कन्वर्सेशन फॉर्मली, दैट after experiences mention your hobby and what interests you most, both professionally and personally. Be carefully not to get too involved in the informationally and keep the essence of the interview. तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मान लो कि आप उससे बात कर रहे हो, पूरा फ्रेंडली होगा और भाई क्या हाल है, पीठ थपथपाने लगे, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। जस्ट यू हैव टू टेल योर इंटरेस्ट एंड हॉबी, ठीक है। देन आ जाता है अबाउट योर फैमिली इन ब्रीफ। अबाउट योर फैमिली इन ब्रीफ, आपको किसी का नाम नहीं बताना है, यू डोंट हैव टू टेल a name of any person in your family. किसी का नाम नहीं बताना है, just tell you about yourself. Okay, you will tell about yourself. For example, if I say a simple सा है ना कि मान लो कि मैं बोलता हूँ कि अपने बारे में बताओ,
क्या अपने बारे में बताओ। मैंने ये तो नहीं बोला कि अपनी फैमिली के बारे में बताओ, अपने भाई के बारे में बताओ, बहन के बारे में बताओ। नो, आई जस्ट डिडंट आस्क, I just said tell about yourself, introduce yourself, means interviewer just wanna know about you, not about other one. So you must tell about yourself और about family just कितने members हैं, that would be enough. आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर शॉर्ट में अगर हम बात करें कि भाई शॉर्ट में हम कैसे करेंगे, शॉर्ट में हमारे को कैसे बताना है, वो तो काफी लंबा हो गया कि हमारे को क्या करना है, कैसे करना है। इन शॉर्ट अगर हम आपको बताएं कि भाई हमारे को कैसे ये प्रिपेयर करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, राइट, व्हाट यू हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ग्रीट। हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ग्रीट करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, दिस वी कॉल ग्रीट। फिर आता है हमारा नेम। बोल्डली यू हैव टू से योर नेम, राइट। हेलो, माय नेम इज रोहित। देन यूर फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका जो बर्थ प्लेस है आप वहाँ पे मेंशन कर दो। देन क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। फर्स्ट यू नीड टू टेल अबाउट एवरीथिंग, योर 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारी चीजें कब की, कहाँ से कंप्लीट की, कौन सा स्कूल था, आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। देन अबाउट एक्सपीरियंस, क्या है, अबाउट एक्सपीरियंस एंड करंटली वेयर आर यू वर्किंग, और अभी आप कहाँ पर काम कर रहे हो। देन आ जाएगा हमारा पैशन। पैशन मीन्स जुनून, जो हमारे को करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और हॉबी, हॉबी और पैशन में कंफ्यूज मत होना। हॉबी का मतलब होता है जो हमारे पास खाली समय होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं। देन एम, गोल, टारगेट मींस व्हाट यू वांट अचीव इन योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो। एंड अबाउट फैमिली, दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। यही सिंपल से पॉइंट्स है। अगर हम इससे पहले के बारे में बताएं तो आपको बताया गया कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, एंड दीज आर द नॉर्मल थिंग्स इन शॉर्ट पॉइंट्स। अगर हम बात करें तो ये है। अगर मैं अपने एग्जांपल के साथ बात करूं, हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित, आई एम फ्रॉम दिल्ली, माय क्वालिफिकेशन इज 10th and 12th पास फ्रॉम CBSE बोर्ड मॉडल टाउन नंबर 1। About experience and further if I say कि qualification में 10th and 12th pass from CBSE model town number 1, graduation from Delhi University, post graduation from IGNOU University. About experience, I have 2 years experience in an institute named Inspiration. Further I did work with college as an English lecturer, and currently I'm working with YouTube channel. I'm passionate to read novels. My hobby is to play cricket, and I want to be an entrepreneur in my life. About family, there are 5 members, including me. That's all. It's easy. It's easy. And आपको क्या करना है, यही चीज आपको प्रिपेयर करनी है। क्या करना है, यही चीज आपको प्रिपेयर करनी है। खुद से बात करो, खुद को ये चीज सुनाओ, आर यू प्रिपेयर्ड और नॉट। अगर आपको कोई भी समस्या होती है हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये जो नोट्स हैं आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। किस पे मिल जाएगा, ऐप पर मिल जाएगा। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर हमारी क्लासेस जो हैं वो आती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इंट्रोडक्शन। अपने इंट्रोडक्शन को भी आप क्या कर लो, प्रिपेयर कर लो। आज के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद ग्रामर, राइट। आज के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास।